घने जंगल में एक बिरजू नाम का लकड़हारा खड़ा था। वो बहुत ही लालची किस्म का लकड़हारा था। वो जंगल में खड़ा हुआ आसपास के दृश्य को देख रहा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदमों से चलती हुई बिरजू के पास आ पहुँची। तुम्हें जंगल की गहराई में नहीं जाना चाहिए था। क्या क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जंगल का इलाका है, जंगल का इलाका जहाँ चारों ओर हमेशा धुंध छाई रहती है। यहाँ पर हमेशा रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। देख, ऐसा है बुढ़िया, मुझे ज्यादा ज्ञानवान मत दे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने भी सब सुन रखा है। इस जंगल में रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, और जहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं ना, वहाँ पर कोई बड़ा खजाना जरूर होता है, समझी ना? इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर बिरजू इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बड़े ही विचित्र पत्थर पर पड़ी, जिस पर नक्शा बना हुआ था। बिरजू उसे उठाने ही वाला था कि तभी बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। पत्थर को स्पर्श करने का प्रयास मत करना मूर्ख। याद रखना, अगर तेरे मन में जरा भी लालच हुआ तो ये पत्थर तुझे इसी समय जलाकर राख कर देगा। अरे तू दफा तो हो जा यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे ज्ञान मत दे। बहुत ज्ञान है अपने पास, सब पता है अपने को। दिमाग खराब कर दिया। जैसे ही बिरजू ने पत्थर को छुआ, लकड़हारा रहता था। आदित्य इतना सीधा साधा और ईमानदार था कि लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन आदित्य जंगल से लकड़ियां काटकर घर आ रहा था कि तभी उसका पड़ोसी मोहन उसे रास्ते में मिल गया। हाँ आदित्य, अरे भाई, तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी बड़ा ही विचित्र लगता है। हैं? क्यों भाई, क्या हुआ मोहन? ऐसा मुझ में क्या देखते हो जो तुम्हें बड़ा विचित्र एहसास होता है? हैं? मतलब यह है कि मैं दूसरे लकड़हारों को देखता हूँ जो हमेशा गरीबी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गरीबी का रोना रोते नहीं देखा। तुम हमेशा थोड़ा ही कमाते हो, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी गौरी बड़ा खुश रहते हो भाई। यही तो अच्छी बात है। अरे भाई, मनुष्य की जरूरतें ही कितनी होती हैं। केवल पेट भरने के लिए 2 रोटी, जो कि मैं आसानी से कमा ही लेता हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई लालच नहीं। इतना कहकर आदित्य अपने घर की ओर चला गया। घर पर आदित्य की पत्नी गौरी मुस्कुराते हुए चूल्हे पर रोटी बना रही थी। आइए, आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। आदित्य बैठकर खाना खाने लगा और मोहन से हुई सारी बात गौरी को बताने लगा। अच्छा गौरी, मोहन को ना मेरी आदत बड़ी ही विचित्र लगती है। मुझसे कहता है कि सांसारिक सुख और धन के पीछे मैं भागता ही नहीं। बताओ भला, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसमें विचित्रता क्या है। अरे भाई, मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, एक दिन तो वो खाली हाथ ही जाएगा ना। ऊपर क्या लेके जाएगा? हैं? गांव वाले मूर्ख हैं। वो नहीं जानते कि मनुष्य के पास चाहे जितना धन क्यों ना हो, उसके मन को शांति नहीं मिलती। हम दोनों थोड़े से ही शांत रहते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। भविष्य में अगर कभी हमारे हिस्से में धन आया तो हम उसे गरीबों की मदद करने में लगाएंगे। हाँ, ये बात कही ना गौरी। अरे मदद करने में जो शांति मिलती है ना, वो दुनिया के किसी भी काम में नहीं मिलती है। गौरी हंसने लगी और आदित्य को पंखा झलने लगी। अगले दिन आदित्य जंगल में कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में गांव का मुखिया उसे मिल गया। आदित्य आदित्य, अरे भाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ बताइए ना मुखिया जी, क्या बात है? देखो, मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है। मैं पूरे गांव की दावत करूंगा। मैंने सुना है कि जंगल की गहराई में जो वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। विवाह समारोह में अच्छे खासे लोग शामिल होंगे और पूरे गांव का खाना बनेगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छी लकड़ियां जंगल की गहराई से लाओ, ताकि खाना अब भली तरह से यानी कि अच्छी तरह से बन सके। ठीक है? मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आज शाम को जंगल की गहराई से ही आपके लिए अच्छी अच्छी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा, है ना? चलिए। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद आदित्य जंगल की गहराई में पहुंच गया। वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल की गहराई में आना मना है? यहाँ पर हमेशा रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आदित्य पीछे पलटा तो उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अम्मा, इस घने जंगल में आप क्या कर रही हैं? यहाँ पास ही में मेरी झोपड़ी है। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ कोई नहीं आता। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं एक लकड़हारा हूँ अम्मा। बचपन से लेकर आज तक जंगलों में ही तो समय बिताया है। और जहां तक सवाल डर का है, मैं तो केवल ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहकर आदित्य एक वृक्ष के पास खड़ा हो गया। हाँ, मुखिया जी ने सही कहा था। इस वृक्ष की लकड़ी तो वाकई में बहुत अच्छी है। हाँ। इतना कहकर आदित्य लकड़ी काटने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियों का गट्ठर बन गया। तभी उसकी नजर जमीन पर रखे एक पत्थर के शिलालेख पर पड़ी। आदित्य तुरंत उसके पास गया और बिना बूढ़ी औरत को कुछ कहने का मौका दिए पत्थर को उठा लिया। बाप रे, इसमें तो बड़ा ही विचित्र नक्शा है। हाँ, लेकिन मुझे तो नक्शा पढ़ना आता ही नहीं है। चलो, अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। बूढ़ी औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। तू अगर इस पत्थर की शिला को उठा सकता है, तो इसका मतलब तू ईमानदार है और तेरा मन लालच से मुक्त है। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़ी औरत अचानक तेजी से वहां से चली गई। आदित्य ने पत्थर की शिला को अपनी जेब में रखा और लकड़ियों का गट्ठर लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, ये लीजिए, जंगल की गहराई से लकड़ियां काट कर लाया हूँ। देखिए, एकदम मस्त हैं। मुखिया खुश हो गया और आदित्य को कुछ मुद्राएं दे दी। आदित्य मुद्राएं लेकर अपने घर पहुंचा। आदित्य ने मुद्राएं पत्नी गौरी के हाथ में रखी और सारी घटना बताते हुए पत्थर की शिला भी दिखा दी। गौरी, ये पत्थर की शिला मुझे जंगल की गहराई में मिली है। देखो। ये तो समझ में आया कि पत्थर की शिला तुम्हें जंगल की गहराई में मिली, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो बूढ़ी औरत कौन थी। अब उसने तो यही कहा था कि वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती है। खैर, वो सब छोड़ो। तुम देखो, इसमें किस तरह का नक्शा बना है, समझ में आ रहा है? देखो। गौरी ने नक्शे को गौर से देखा। समझ में नहीं आ रहा। इस नक्शे को तो किसी बुजुर्ग को दिखाना चाहिए। इतने में आदित्य का पड़ोसी रतन, जो कि एक लकड़हारा था, घर पर आ गया। अरे रतन, अरे भाई, तुम तो अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। तुम कब लौट आए? मेरे दोस्त, तेरी याद ने मुझे इतना सताया कि शादी बारात छोड़कर सीधा तेरे पास भागा आया। अबे, अभी अभी लौट कर आया हूँ और आते ही देख अपने दोस्त से मिलने चला आया। और बता, क्या हाल है? तभी रतन की नजर गौरी के हाथ में पड़ी पत्थर की शिला पर पड़ी। भाभी, ये पत्थर तो बड़ा पुराना लगता है। कहाँ मिल गया ये आपको? आदित्य और रतन गहरे मित्र थे। आदित्य ने सच्चाई बताई। कहीं नहीं भाई, ये पत्थर की शिला मुझे जंगल में मिली। आदित्य ने रतन को सारी घटना बता दी। अच्छा, लाओ जरा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? दिखाओ। गौरी ने तुरंत पत्थर की शिला रतन को पकड़ा दी। रतन ने उसे गौर से देखा। आदित्य, हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग गंगा ताई हैं। उन्हें पुरानी वस्तुओं के मामले में ना बहुत जानकारी है। चलो, उनके पास चलते हैं। शायद वो बता दें कि ये नक्शा कहाँ का है। चलो,
हाँ, मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। एक से भले दो, चलो। आदित्य और रतन गंगा ताई की झोपड़ी पहुंचे। आदित्य ने पत्थर की शिला उनके सामने रख दी। गंगा ताई, ये मुझे जंगल की गहराई में मिला है। जरा ध्यान से देखो इसको और बताओ कि आखिर ये किस तरह का नक्शा छपा हुआ है। देखो। गंगा ताई ने शिला को गौर से देखा और आदित्य की ओर मुड़ी। ये तो खजाने का नक्शा है। ये सुनकर रतन चौंक गया। वो आदित्य का मित्र तो था, लेकिन अंदर से उससे जलता था। ओ, तो गंगा ताई, ये खजाना है कहाँ? गंगा ताई मुस्कुराई। जंगल की गहराई में एक हिस्सा है जहाँ लाल वृक्ष है। इस नक्शे के अनुसार लाल वृक्ष के आगे एक नदी है। उस नदी को पार करने के बाद एक गुफा आती है। ये नक्शा उस गुफा तक पहुँचने का रास्ता है और इस पर बहुत प्राचीन भाषा में लिखा है कि गुफा के अंदर खजाना है। आदित्य ने शिला वापस ली और रतन के साथ झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही रतन ने आदित्य से बोला, क्यों भाई, तो क्या वाकई में तुम खजाने की खोज में निकलोगे? अब देखो भाई, मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपनी पत्नी की सलाह जरूर लेता हूँ। मैं रात को उससे बात करूंगा, फिर तय करूंगा। चलो ठीक है, जैसा भी हो मुझे बताना जरूर, ठीक है? मैं सुबह तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ हाँ, चिंता क्यों करते हो मित्र। कल से हम दोनों ही साथ में लकड़ियां काटने के लिए चलेंगे। एक से भले दो, है ना? हाँ। अरे बड़े विचित्र आदमी हो तुम। तुम्हारे हाथ में खजाने का नक्शा है और तुम अब भी लकड़ियां काटने की बात करते हो। गजबई हो भाई। लकड़हारे हैं, लकड़हारे। लकड़ियां काटने की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हैं? चलो ठीक है, कल जैसा भी होगा तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर आदित्य अपने घर की ओर चला गया। उधर रतन अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। राधा ये सुनकर लालच में आ गई। अगर वो खजाना तुम्हारे मित्र आदित्य को मिल गया तो तुम तो गरीब लकड़हारे ही रह जाओगे और वो धनवान बन जाएगा। रतन को क्रोध आ गया। चिंता मत कर राधा, मैं आदित्य के साथ खजाने की खोज में जरूर निकलूंगा, लेकिन खजाना तो मैं ही हासिल करूंगा। उधर आदित्य ने गौरी को सारी घटना बताई। तो अब बताओ गौरी, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? देखो, कल जब तुम लकड़ियां काटने गए तब मुखिया जी ने तुम्हें जंगल की गहराई में जाने को कहा। वहां तुम्हें ये पत्थर मिला। इस पत्थर में खजाने का नक्शा है जो गंगा ताई ने भी बताया। इसका मतलब तकदीर चाहती है कि ये खजाना तुम्हें मिले। अपने आप को तकदीर के हवाले कर दो और खजाने की खोज में निकल जाओ। तो क्या अब तुम्हें भी धनवान बनने की इच्छा जागृत हो गई है, हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर खजाना हमें मिल भी जाता है तो याद है मैंने कहा था हम उस खजाने को गरीबों की मदद में लगाएंगे, यही हमें सच्ची शांति देगा। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, मुझे खुशी है कि तुम्हारे मन में लालच नहीं है। तुम अब भी एकदम सोने की तरह शुद्ध हो। गौरी मुस्कुराई। अगली सुबह आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी रतन आ गया। हाँ भाई, पति और पत्नी ने मिलकर रात में क्या फैसला किया है? अबे क्या फैसला किया क्या? मेरी पत्नी का कहना है कि ये पत्थर की शिलालेख तकदीर से मुझे मिली है, तो खजाना भी ढूंढना चाहिए फिर। ये कही ना तुमने सही बात। अगर तुम अकेले खजाना ढूंढने जाओगे तो भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। रास्ते में अगर कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? एक से भले दो, दोनों चलेंगे अब, दोनों भाई। क्या कहते हो?
अरे भाई चिंता क्यों करते हो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था ये कहने के लिए कि खजाना हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, एक से भले दो, चलो। आदित्य और रतन पत्थर की शिलालेख के अनुसार लाल वृक्ष को ढूंढने के लिए जंगल की गहराई में निकल पड़े। अबे यार, ये तो बड़ा ही रहस्यमयी जंगल है भाई। हाँ मतलब यहाँ का हर रास्ता बड़ा ही अजीब और विचित्र है, लगता है किसी रहस्य में फंसा जंगल हो। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, झाड़ियों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। ये भाई, ऐसा लग रहा है कि मानो हमें कोई देख रहा हो। अबे डरना मत, हमें सिर्फ नक्शे पर ध्यान देना है, बाकी जगह नहीं, समझा? बहुत देर बाद दोनों लाल वृक्ष के पास पहुंचे। ए रतन, देख 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 देख, लगता है यही वो लाल वृक्ष है। और देखो, इसके आगे एक नदी भी है। गंगाताई ने बिल्कुल सही कहा था, देख तो। हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई, यही है वो वृक्ष और यही है वो नदी। दोनों ने नदी में छलांग लगाई और बहुत कठिनाई के बाद उसे पार किया। सामने ही एक गुफा दिखाई दी। दोनों गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। अरे रतन, लगता है इस बक्से के अंदर जरूर कुछ है। हाँ। आदित्य ने बक्सा खोला। उसमें हीरे, मोती, चांदी, सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। आखिरकार मेरी पत्नी ने सही कहा था, ये खजाना मेरी तकदीर में था और देखो मुझे मिल गया। आदित्य ने बक्सा बंद किया और उठा लिया। देखो दोस्त, तुमने भी मेरे साथ खजाने की खोज में मदद की है, इसीलिए मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा। हाँ चलो। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन रतन मन ही मन गुस्से से बोला, मूर्ख कहीं के, बेटा थोड़ा सा हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा खजाना ही मैं हासिल करूंगा। हाँ। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। आदित्य अपने घर आया और बक्सा गौरी को दिखाया। गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। हम धनवान तो हो गए, लेकिन याद रखना, हमें घमंड नहीं करना है और गरीबों की मदद करनी है। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली गौरी। इधर दूसरी ओर रतन ने अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताई। सारा का सारा खजाना आदित्य लेकर चला गया। कह रहा था कि उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे देगा, क्योंकि मैंने खजाना ढूंढने में उसकी मदद की है। बड़ा आया। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। कैसे मूर्ख हो तुम! जब गुफा में आदित्य को खजाना मिला था, तभी तुम उसे मार देते और उसकी लाश कहीं फेंक आते, किसी को शक भी नहीं होता। अरे बकवास मत करो। आदित्य की पत्नी गौरी जानती है कि मैं भी उसके साथ खजाने की तलाश में गया था। अगर मैं उसे मार देता तो सारा का सारा शक मुझ पर जाता और ऊपर से खजाना भी गायब होता तो और शक जाता, और गांव वाले मुझे ही अपराधी मानते कि मैंने पैसे के लिए, खजाने के लिए आदित्य को मार दिया। तो फिर अब बैठे रहो हाथ पर हाथ रखकर। खजाना तो हाथ से गया, देखना आदित्य कुछ ही दिनों में धनवान बन जाएगा और तुम गरीब लकड़हारे ही रहोगे। राधा की बातें सुनकर रतन तमतमा उठा। तुम चिंता मत करो राधा, आज रात मैं आदित्य के घर से वो खजाना चुरा लाऊंगा। हाँ। रात हो गई। आदित्य अपनी पत्नी गौरी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। इधर रतन चुपके से आदित्य के घर में घुसा और बक्सा उठाकर अपने घर ले आया। उसने बक्सा राधा के सामने रख दिया। राधा ये देखकर चौंक गई। हे भगवान, इतना बेशकीमती खजाना! अब तो हमें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कल ही मैं 50 तोले का हार बनवाऊंगी। अरे मूर्खता मत करो मूर्ख औरत कहीं की। अगर ऐसा किया तो आदित्य को तुरंत शक हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो। जी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। देखो, कुछ समय तक ये बक्सा यहीं घर में छिपा रहने दो। ऐसे बर्ताव करो जैसे हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद किसी रिश्तेदार की शादी का बहाना बनाकर हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद कभी वापस ही नहीं आएंगे। किसी और राज्य में जाकर एकदम धनवान बनकर अमीरों वाला जीवन बिताएंगे। क्या कहती हो? राधा ये सुनकर खुश हो गई। अगली सुबह आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि बक्सा गायब है। गौरी, ए गौरी, ये बक्सा कहाँ गया? गौरी ने सारा घर तलाशा। रात तक तो यही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर आ गया हो और बक्सा चुरा ले गया हो। अरे भगवान, लगता है कि किसी चोर की नजर लग गई। वही चोर चुरा ले गया होगा। हाँ, क्या करूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मित्र रतन ही रात में चोरी कर गया हो? क्यों ना हम उसके घर की तलाशी लें? क्या बात करती हो गौरी? रतन मेरा बचपन का मित्र है। उसने खजाना ढूंढने में मेरी मदद की है। और सोचो, अगर उसके मन में लालच होता तो वो जंगल में ही मेरे साथ धोखा नहीं कर देता। अकेला था, मार देता मुझे। बताओ, अगर हम उसके घर जाएंगे तो उसे शक हो जाएगा और उसे बहुत बुरा लगेगा भाई। गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। रतन आपका मित्र है, आप चिंता मत कीजिए। सोच लीजिए कि ये खजाना हमारी तकदीर में था ही नहीं, और अगर हमारी तकदीर में लिखा होगा तो कोई भी उसे हमसे छीन नहीं पाएगा। हाँ, शायद तुम सही कहती हो। इतना कहकर आदित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से बाहर चला गया। आदित्य कुछ ही दूर गया था कि सामने से रतन कुल्हाड़ी लेकर आ गया। अरे क्या भाई आदित्य, अरे तुम तो धनवान हो गए, फिर भी कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? हैं? काहे के धनवान? रात में कोई बक्सा ही चुरा ले गया, कुछ नहीं बचा अब। क्या क्या बात कर रहे हो? बक्सा चोरी हो गया? अब गजब क्या है इसमें? अब जो मेरी तकदीर में था वही हुआ। शायद मेरी तकदीर में वो खजाना नहीं था तो मिल के भी चोरी हो गया। मेरी पत्नी का कहना है कि अगर हमारी तकदीर में लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और क्या? रतन मन ही मन मुस्कुराया। मूर्ख कहीं का, तेरे तकदीर में अब वो खजाना कभी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे पास है और जल्द ही मैं ये गांव छोड़ दूंगा। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन रतन ने राधा से कहा, ए राधा, अब हमें गांव छोड़ देना चाहिए। मुझे डर है कि अगर आदित्य अचानक कभी हमारे घर आ गया और उसने ये बक्सा देख लिया ना, तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो। रतन तुरंत आदित्य के घर गया। ओ भाई आदित्य, भाई मेरे रिश्तेदार का विवाह है। मैं और राधा आज रात इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। मैंने सोचा तुमको बता दूं। अरे, अभी कुछ ही दिन पहले तो शादी ब्याह से लौटे थे, फिर चल दिए। अरे हाँ भाई, खास रिश्तेदार हैं तो जाना जरूरी है, क्या करें। वाह, संभल कर जाना मेरे भाई, रात की यात्रा कठिन होती है। ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा मैं, है ना? चलो। इतना कहकर रतन वहां से चला गया। रात को वो और राधा बक्सा लेकर जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। रतन और राधा जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। बक्सा उन्होंने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी अचानक उनके कानों में घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। ये कैसी आवाज है? घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे राधा, मुझे डर लग रहा है। रात में यहाँ अक्सर डाकू आते जाते रहते हैं।
कहीं ये वही डाकू तो नहीं है? जल्दी जल्दी चलो। अभी रतन और राधा संभल भी नहीं पाए थे कि अंधेरे में दो घुड़सवार प्रकट हुए। उनके चेहरे नकाब से ढके थे। दोनों घोड़ों से उतरे और सीधे रतन और राधा की ओर बढ़े। कौन हो तुम दोनों? मैं एक यात्री हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है। हम दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं। इतनी रात को यात्रा? यात्री तो रात के अंधेरे में सफर करने से बचते हैं। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? हैं? इसी बीच डाकुओं की नजर रतन के हाथ में पकड़े बक्से पर पड़ी। ये बक्सा कैसा है? क्या छिपा रखा है इसमें? बता। कुछ नहीं है, खाली है, खाली मतलब सामान है हमारा, कुछ खास सामान नहीं है। रतन की घबराहट देखकर दूसरा डाकू भड़क उठा। उसने जोर से रतन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। झूठ बोलता है चालबाज कहीं के। तुरंत बक्सा खोल, नहीं तो इस तलवार से तेरी पत्नी की गर्दन अभी यहीं अलग कर दूंगा। खोल जल्दी से, खोल। रतन का साहस टूट गया। उसने बक्सा खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर से चमचमाते हीरे, मोती और सोने चांदी के गहनों की रोशनी फैल गई। दोनों डाकू बुरी तरह चौंक गए। अरे वाह, ये तो खजाना है। हाँ, यही तो है राज। क्यों रे, चोर हो ना तुम दोनों? चोरी किया हुआ खजाना लेकर भाग रहे हो अंधेरे में, है ना? लेकिन तुम नहीं जानते थे कि जंगल में तुमसे भी बड़े चोर रहते हैं, यानी कि हम, तुम्हारे बाप। इतना कहकर दोनों डाकू ठहाका मारकर हंसने लगे। डाकुओं ने रतन और राधा को पकड़ लिया और उन्हें अपने ठिकाने पर ले गए। ठिकाना एक बड़ी गुफा के भीतर था, जहां मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां उनके साथी डाकू पहले से मौजूद थे। रतन और राधा को रस्सियों से बांध दिया गया। बक्सा सरदार के सामने रख दिया गया। तुम दोनों ने ये खजाना चुराया, अब ये हमारा होगा। तुम दोनों को सुबह तक कैद में रखा जाएगा और फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसी रात अचानक तेज तूफान और मूसलाधार बारिश होने लगी। गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। डाकुओं का ठिकाना नदी किनारे था। बारिश से नदी का पानी उफान मारने लगा और धीरे धीरे गुफा में घुसने लगा। डाकू अफरा तफरी में खजाना बचाने में लग गए। सभी दौड़ दौड़कर संदूक संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बहाव के सामने उनकी सारी ताकत बेकार हो गई और खजाने का बड़ा सा संदूक बहाव में बह गया। डाकुओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। रतन और राधा ये सब देखकर सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने वो खजाना हमेशा के लिए बह गया। सुबह होते होते तूफान थम गया। नदी का जल स्तर थोड़ा उतर चुका था। गांव के लोग नदी किनारे बहकर आई लकड़ियां और अन्य सामान इकट्ठा कर रहे थे। इसी बीच आदित्य भी वहां लकड़ी काटने चला गया। तभी उसकी नजर एक भारी भरकम संदूक पर पड़ी, जो वृक्ष के किनारे अटका हुआ था। ये तो संदूक है। वो दौड़कर संदूक के पास गया और उसे खोला। अंदर वही चमचमाते हीरे मोती, सोने चांदी के गहने और जवाहरात भरे हुए थे। अरे वाह, हे प्रभु। अरे ये तो वही खजाना है। वाह रे किस्मत, वाह। लगता है कि नियति ने मुझे फिर से लौटा दिया। आदित्य संदूक उठाकर अपने घर आया और सब कुछ अपनी पत्नी गौरी को बताया। मैंने कहा था ना, अगर हमारी तकदीर में होगा तो ये खजाना हमें जरूर मिलेगा। तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। दिन बीतते बीतते आदित्य बहुत धनवान हो गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह आलीशान हवेली खड़ी हो गई, लेकिन आदित्य का हृदय वैसा ही रहा।
सरल और दयालु, उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कोई भूखा नहीं रहा। कई दिनों बाद रतन और उसकी पत्नी किसी तरह डाकुओं के चंगुल से जान बचाकर गांव लौट आए, थके हारे, भूखे प्यासे और निराश। लेकिन जैसे ही अपने घर के पास पहुँचे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने आदित्य की जर्जर झोपड़ी की जगह वहाँ अब एक शानदार हवेली चमक रही थी। ये हवेली? अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, ये सब कैसे हुआ? रतन की पत्नी भी हैरानी से इधर उधर देखने लगी। आखिरकार दोनों पति पत्नी उस हवेली के भीतर पहुँचे। हवेली के भीतर आदित्य और गौरी लोगों की मदद में लगे हुए थे। गरीब गांव वाले उनके पास आए थे और आदित्य सबको अनाज और धन बांट रहा था। आदित्य, ये सब, ये धन दौलत, ये आलीशान हवेली, ए भाई तू इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया रे? रतन, याद है ना वो खजाना जो चोरी हो गया था? वापस मुझे मिल गया। मेरी पत्नी सही कहती थी, तकदीर में लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। ये सुनते ही रतन भीतर ही भीतर जलने लगा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और पछतावा साफ झलकने लगा। तभी अचानक हवेली के आंगन में तेज प्रकाश फैला। सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसी प्रकाश से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई जो पहली बार आदित्य को जंगल में मिली थी। हे गौरी, ये तो वही बूढ़ी औरत है जो मुझे जंगल में मिली थी। कुछ ही क्षणों में वो बूढ़ी औरत बदल गई और एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। मैं वन की देवी हूँ। जिस पत्थर को तुमने छुआ था वही मेरी परीक्षा थी। मैंने ही वह रहस्यमयी शीला वहाँ रखी थी। जो भी लालच में उसे उठाता है वो जलकर भस्म हो जाता। लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उसे छुआ और कुछ नहीं हुआ। तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि वह खजाना तुम्हारी तकदीर में लिखा है। आदित्य हाथ जोड़कर देवी की ओर देखता रहा। लेकिन तुम्हारा ये मित्र रतन, इसने खजाना चुराया और लालच में जंगल में भागा। तकदीर का खेल तो देखो। डाकुओं ने इसे पकड़ लिया, गुफा में बंद कर दिया और फिर बाढ़ ने सब कुछ बहाकर खजाना तुम्हारे पास पहुंचा दिया। रतन पसीने पसीने हो गया। देवी की तेज आंखों से बचने के लिए वो इधर उधर देखने लगा। तुम दोनों ने विश्वासघात किया है। तुमने मित्रता और इंसानियत के साथ धोखा किया। ऐसे लोग इस धरती पर जीने के लायक नहीं। रतन और उसकी पत्नी डर के मारे कांपने लगे। हे देवी माँ, हे देवी माँ, हमें क्षमा कर दो। हमसे गलती हो गई देवी माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे देवी माँ, क्षमा कर दीजिए। इनके अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। वन की देवी कुछ क्षणों के लिए मौन रही। उनकी आंखों में अब भी क्रोध की अग्नि जल रही थी। आदित्य, केवल तुम्हारे कारण मैं इन्हें जीवित छोड़ रही हूँ, वरना इन दोनों को दंडित कर देती। लेकिन रतन, तुम मित्रता पर कलंक है, कलंक। लालच और विश्वासघात ने तेरा चरित्र नष्ट कर दिया है। इतना कहकर देवी तेज प्रकाश के साथ अदृश्य हो गईं। देवी के जाने के बाद कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य ने रतन की ओर देखा। रतन, मैं तुम्हें अपना मित्र समझता था, लेकिन तुमने मित्रता का अपमान किया है। अब तुम्हारा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है और आइंदा से मेरी हवेली में कदम मत रखना। जाओ, निकल जाओ यहां से। रतन का चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया। बिना कुछ बोले वो और उसकी पत्नी वहां से चले गए।